नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः। ततो दशाहे अतिगते कृतशोचो नृपात्मजः द्वादशे अह्नि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्। तदनंतर दशा व्यतीत होने जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए। ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलं वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च वास्तिकं बहु शुक्लं च गश्चापि बहुशस्तदा। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को रत्न, धन, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। दासीर्दासांश्च यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यो ऊर्ध्वदेहिकम्। राजपुत्र भरत ने राजा के परलौकिक हित के लिए बहुत सारे सवारियां, बड़े बड़े घर, दास दासियां ब्राह्मणों को दिए। ततः प्रभात समये दिवसे चैत्रयोदशे विललाप महाबाहुर्भरत शोकमूर्छितः। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से विलाप करने लगे। शब्दापि हितकंठश्च शोधनार्थमुपागतः चितामूले पितुर्वाक्यम् इदामाह सुदुःखितः तात यस्मिन् निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे। तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सोने में ही छोड़ दिया। यस्या गतिर्नाथायः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तामम्बां तात कौशल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृप। तात नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलं पितुः शरीर निर्वाणं निष्टनन् विषदादः। पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई अस्थियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। सैतु दृष्ट्वा रुदन् दीनः पपात धरणीतले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यंत्रध्वज इवोच्छ्रितः। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। अविपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्यः शुचिव्रतम् अंतकाले निपतितं ययाति मृषियो यथा। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा
शोकपरिप्लुतं विसंज्ञो न्यपदद् भूमौ भूमिपालम् अनुस्मरन्। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए शोक करने लगे। उन्मत्त इव निश्चितो विललाप सुदुःखितः स्मृत्वा पितुर्गणांगानि तानि तानि तदा तदा। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुदबुद खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। मंथरा प्रभवस्तीव्र कैकेयी ग्रह संकुलः वरदानमयो अक्षोभ्यो अमज्जय यच्छोक सागरः। हाय मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, वे कैकेयी रूपी ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया क्वैतात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान। तात आपने जिसका सदा लाड प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक है, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए। ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च प्रवारयति सर्वान् नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति। भोजन पान वस्त्र और आभूषण इन सब की अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। अवधारण काले तु पृथिवी नावदीर्यते विदिहाया त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना। आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी यह नहीं फट रही है, यह आश्चर्य की बात है। पितरि स्वर्गम आपन्ने रामे चारण्यम आश्रिते किम मे जीवित सामर्थ्यम प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है। अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। हीनो भ्राता च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकु पालिताम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि तपोवनम। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सुनी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत् प्रश्मार्थ तराभूयः सर्व एवानुगामिनः। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। ततो विषण्णो शान्तौ च शत्रुघ्न भरतावुभौ धरायां स्म व्यचेष्टेतां भग्नशृंगा विवर्षभौ। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विवादग्रस्त और थकित होकर टूटे हुए सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लेटे थे। ततः प्रकृतिमान वैद्य पितुरेषां पुरोहितः वसिष्ठो भरतं वाक्यम उत्थाप्य तमुवाचः। तदनंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले। त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्व्रतस्य ते विभो सावशेषास्थि निचये किमिह त्वं विलम्बसे।
प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसे करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुम् अर्हसि। भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम इस तरह शोकाकुल तुम्हें नहीं होना चाहिए। सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्न मुत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूत भवाभवौ। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उत्थितो तो नरव्याघ्रो प्रकाशेते यशस्विनो वर्षातप परिग्लानो पृथगेन्द्रध्वजाविव। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दो अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। अश्रुणी परिमृगन्तो रक्ताक्षो दीन भाषिणो अमात्यास्त्वर्यन्ति स्म तनयो चापराक्रियः। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।